राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में शीतला माता की कथा। बंधुओं, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पहले सोमवार से बासड़िये शुरू हो जाते हैं। इन दिनों में बासी भोजन खाने का प्रचलन है। बंधुओं, किसी के यहाँ सोमवार को और किसी के यहाँ मंगलवार को और किसी के यहाँ सप्तमी तिथि के दिन बासड़िये पकाए और खाए जाते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य भी इन दिनों में शीतला माता की कथा सुनते हैं, शीतला माता उनकी पग पग पर रक्षा करती हैं। कहा जाता है जो शीतला माता की कथा सुनते हैं और बासी भोजन करते हैं, उनके घर में कभी भी आग नहीं लगती और शीतला माता उनके बच्चों की टाइफाइड से, छोटी माता चेचक, खांसी आदि से रक्षा करती हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ इन दिनों शीतला माता की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शीतला माता की जय हो। बंधुओं, बासड़े का त्योहार होली के बाद सोमवार, मंगलवार, सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। बंधुओं, इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। बासड़े के एक दिन पहले गुड़ चीनी का मीठा भात बनाया जाता है। मोट बाजरा भिगोकर, रसोई की दीवार धोकर, हाथ सहित पांचों उंगली घी में डुबोकर एक छापा लगाया जाता है। रोली चावल चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। बासड़े के दिन प्रातः काल एक थाली में भात, रोटी, दही, चीनी, जल का गिलास, रोली, चावल, मूंग की दाल का छिलका, हल्दी, धूप बत्ती, एक बड़कुल्ला की माला जो होली के दिन मालाएं बचाई थी, उनमें से मोट बाजरा आदि सामान रख लेना चाहिए। इस सामान को घर के सभी प्राणियों को हाथ लगवाकर शीतला माता को चढ़ाने के लिए भेज देना चाहिए। यदि किसी घर के सब व्यक्ति शीतला माता की पूजा करने जाते हों तो स्त्रियां शीतला माता के गीत गाती हुई जाएं। यदि किसी के यहाँ कुंडारा भरता हो तो वे एक बड़ा कुंडारा और 10 छोटे कुंडारे मंगा लें। एक कुंडारा में रबड़ी, एक में भात, एक में रसगुल्ला, एक में बाजरा, एक में हल्दी पीस कर रख दें और एक में अपनी इच्छा अनुसार पैसे रख लें। फिर जब कुंवारे बड़े कुंवारे में रख लें, उनकी हल्दी से पूजा कर लें। फिर सबके हल्दी से टीका काटें। इसके बाद एक गुलरी की माला सब कुंडारे और समस्त पूजा सामग्री आदि शीतला माता पर ले जाकर चढ़ा दें। कुंडारा का पूजन करने के बाद कहानी सुने। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बासड़े के दिन शीतला माता की पूजा किया करती और ठंडी रोटी खाती। उसके गांव में कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें केवल बुढ़िया की झोपड़ी को छोड़कर सबकी झोपड़ियां जल गई। इससे और सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब वे सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और इसका कारण पूछने लगे। तब बुढ़िया बोली, मैं तो बासड़े के दिन ठंडी रोटी खाती थी। तब वे सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और इसका कारण पूछने लगे। तब बुढ़िया बोली, मैं तो बासड़े के दिन ठंडी रोटी खाती थी और शीतला माता की पूजा करती थी। तुम लोग यह काम नहीं करते थे, इससे तुम्हारी झोपड़ियां जल गई और मेरी झोपड़ी बच गई। तभी से पूरे गांव में बासड़े के दिन शीतला माता की पूजा होने लगी और सब ठंडी रोटी खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे तूने उस बुढ़िया की रक्षा की, वैसे सब की करना।
बोलो शीतला माता की जय हो। भगवती शीतला माता की पूजा अर्चना का विधान भी अनोखा है। शीतला माता की एक दिन पहले भोग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और अगले दिन शीतला माता को भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन कोई भी अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाता और सभी भगत खुशी खुशी रात को बनाया हुआ बासी भोजन ही प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि इस समय से ही बसंत की विदाई होती है और ग्रीष्म का आगमन होता है, इसलिए यहाँ से आगे हमें बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। गुड़गांव में स्थित शीतला माता मंदिर में बहुत अधिक इन दिनों भीड़ होती है। मान्यता के अनुसार यहाँ पूजन करने से शरीर में निकलने वाले दाने माता चेचक नहीं निकलते। इसके अलावा नवजात शिशुओं के बालों का मुंडन भी यहाँ पर कराया जाता है। बंधुओं, शीतला माता को बासी भोग क्यों लगाया जाता है? शीतला माता को मुख्य रूप से चावल और घी का भोग लगाया जाता है, मगर चावल पहले दिन ही बना कर रखे जाते हैं। कहा जाता है बासड़े के दिन चूल्हा नहीं जलाना, ना ही घर में खाना बनाना, इसलिए एक दिन पहले ही माता के लिए प्रसाद बना कर रखा जाता है। शीतला माता को चेचक जैसे रोग की देवी माना जाता है। यह हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए होती है। गधे की सवारी किए यह अभय मुद्रा में विराजमान है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।